मामला सामने आया है उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा की केंद्र सरकार ने, जिसके पास दिल्ली एमसीडी का पूरा दबदबा है, पूरा कब्जा है, उसने जो है मुसलमानों को टारगेट करते हुए उनके घर डाए हैं। इसी को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं दरक्षा मुमताज़ और आप देख रहे हैं द जनता। इस वक्त मैं मौजूद हूं जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 8 पर और यहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके पोस्टर्स पर लिखा है स्टॉप बुलडोजिंग मुस्लिम लीग। आइए हम इन स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये सरकार से कोई अपील कर रहे हैं या सिर्फ सरकार के विरोध में एक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट के बारे में बताइए हमारी जनता। देखिए, प्रोटेस्ट के बारे में यही है कि एक गैर आइनी, गैर कानूनी काम जो जहांगीरपुरी में हुआ, इन स्पाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेटिक इथोस ऑफ दिस कंट्री। 10:45 पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को लिया और डायरेक्शन दी एमसीडी को, एंड व्हाट एमसीडी डिड दैट वाज कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों ने, जितने भी जामिया के प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं, हमने यहाँ पे साथ में आके एक उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की है। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि रमज़ान हो या कुछ हो, हमारा काम है सरकार की गलत कामों को दिखाना, वो हम दिखाएंगे, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे आपने देखा जहांगीरपुरी में जो हुआ 10:45 पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि इस जो तोड़ा फोड़ को रोका जाए। एमसीडी इतना पावरफुल हो गया है कि सरकार और पुलिस कर्मियों के बीच में रहते हुए तोड़ फोड़ कर रहा है। तो हमारी यही मांग है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो एमसीडी ने कल किया, अगर वो मुसलमान जो हैं बांग्लादेशी थे या रोहिंग्या थे, जो भी थे वो, आप तो आपने उन्हें बसाया वहाँ क्यों? अगर वो बाहरी थे, देश के नहीं थे, तो आज तक वहाँ वो कर क्या रहे थे? अगर वो बाहरी थे तो आपने, किसने पैसे लेके वहाँ उनको रहने की परमिशन दी? उसके बाद जब ये आगाजनी हो रही थी, उसके बाद ये हुआ, वहाँ पे CPM की नेता बिंद्रा जी आई, उन्होंने उसको आगे रोका। तो मैं उनको सलूट करता हूँ कि वो अपनी हमारी आइडेंटिटी के लिए आगे वो लड़ाई कर रही हैं। आज वो लोग कहाँ मरे हुए हैं? राहुल गांधी हुए, केजरीवाल हुए, जो मुस्लिम के लीडर बनते फिरते हैं, वो कहाँ हैं? लास्ट में शाम को वैसी, जिन्हें ये मुसलमान बोलते हैं कि वो बीजेपी के दलाल हैं, वो रात को आए, क्योंकि और लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ जो पहला घर जला, किसी जला, पंडित का शुक्ला। मैंने कहा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो गेहूं के साथ घुन नहीं पिसता है। जो काम दंगाइयों नहीं कर पाए, जो काम भीड़ नहीं कर पाया, वो संवैधानिक बुलडोजर ने आग कर दिया। पोस्टर्स में लिखा है स्टॉप अटैकिंग ऑन मुस्लिम्स, लेकिन जो सरकार वो तो कह रही है कि वो अवैध निर्माण को बुलडोज कर रही है, वो किसी मुस्लिम समुदाय या किसी भी और समुदाय को टारगेट नहीं कर रही। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर वो अवैध था, मैं मानता हूँ वो अवैध था, तो एमसीडी क्या होता है, पहले उसे आप नोटिस दीजिए, टाइमिंग दीजिए कि आप घर खाली कराइए। उसके बाद मैं एक इंजीनियरिंग किया हुआ, मुझे पता है घर में कितना टाइम लगता है। इंसान पूरी ज़िंदगी कमाई लगाता है घर बनाने के लिए, और तुम्हें शर्म नहीं आती घर तोड़ने में? वहाँ पे एक माँ खाना इकट्ठा कर रही है, एक बेटा कुछ पैसे उठा रहा है। उस देख के मुझे रोना आया कि जिस मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मुझे पता है ना घर कैसे बनता है। हमारे माँ बाप हमें यहाँ पढ़ने के लिए कैसे भेजते हैं, वो घर पे खाने के लिए हमारे यहाँ सारी सुविधाएं पूरी करते हैं। तो इस टाइम यही है कि मैं उस पोस्टर, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान इसी चीज़ से है कि कल मैंने देखा गांधी जी पहले हुए हैं ऐसे, उनका पोस्टर बन गिरा हुआ, मेरा भारत महान जो लिखा हुआ पूरा हुआ ज़मीन पे। तो दंगाइयों को बढ़ावा सरकार दे रही है, तो वो तो चुप ही रहेगी ना। नहीं तो वो केंद्र सरकार पे आप आरोप लगा रहे ना, ये तो राज्य सरकार की भूमिका पर आप क्या कहेंगे? राज्य सरकार भी खामोश है, वो लगाए उनके पे आरोप, वो लगाए उनके पे आरोप, लेकिन एमसीडी 15 साल के भाजपा के अंडर में है। यहाँ पे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का ये फर्ज था, वहाँ पे वो पहुँचती, रोकती, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो भाई वही है कि ये मुसलमान को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, यूज़ कर रहे हैं, उनको फिर हटा दे रहे हैं, बस केस पास की तरह यूज़ करो फेंक दो। तो हमको अपनी आइडेंटिटी के लिए खुद लड़ाई करना पड़ेगा, खुद आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। ये दौर वो दौर है कि राम मनोहर लोहिया का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि अगर सड़कें शांत हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। तो हम आज यहाँ बैठे हैं एक स्टूडेंट के नाते इसी को लेके कि हम अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं उन्हें। सबसे पहली चीज़ें हैं कि आप अगर दंगे को देखोगी तो न्यूज़ में आता है कि दंगा हुआ नहीं है, करवाया जाता है। तो एक ज़रूर है कि मैं संदेश देना चाहूँगा कि हिटलर ने जो किया वो 20 सालों तक करता रहा, लेकिन अंत में हिटलर का क्या हाल हुआ वो सब ने देखा है। तो अगर आप हिटलर के नक्शे कदम पे चल रहे हैं
तो याद रखें कि आपका अभी आज नहीं तो कल हिटलर की मौत मरेंगे आप। लोग जो कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को शॉप पे नहीं अटैक किया गया, जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो मस्जिद का गेट टूटा हुआ है, मंदिर का जो सामने वाला पार्ट वो भी अवैध कब्जे पे, उसको नहीं तोड़ा गया। वहाँ पे जब आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो दुकान टूटे हैं वो मुसलमानों के टूटे हैं। अगर उन्होंने हिंदुओं का तोड़ा है, अगर जो सो कॉल्ड वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का उन्होंने तोड़ा है, एक दो लोग को तोड़ेंगे। उन्होंने अवैध निर्माण तोड़ा है, उन्होंने मुस्लिम तो पूरी दिल्ली में ये क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरी दिल्ली में ये पर्चे में, न्यूज़पेपर में, पूरे टीवी में चला दे कि अपने अपने जो सामान है। कल आपने एक फ़ोटो वायरल होते हुए देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा अपने जो पिताजी उनके छोटे छोटे फ्रूटी बेच रहे थे उसको वो बटोर रहा था। क्या उसकी ज़िंदगी को नहीं लात मारा गया? क्या उसके भविष्य को लात नहीं मारा गया? तो ये कैसा सुनियोजित ढंग से जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है कि भाई ये सामने वाले जो क्या बोलते हैं अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है, पूरी दिल्ली में हटाइए। दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, अगर रैशनैलिटी आपकी जाग गई है तो सोचिए कि सिर्फ मुस्लिम्स के घर क्यों ढाए जा रहे हैं? सिर्फ मुस्लिम्स के जो इंसान का हाथ नहीं है वो इंसान पे ये लगाया जाता है कि वो पत्थर फेंक रहा है। ये किस हद तक रैशनैलिटी है? लोगों के दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है। वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी ने लोगों को हाईजैक कर लिया है। लोगों के अंदर इस्लामोफोबिक जो टेंडेंसी वो डेवलप कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बीजेपी की बी टीम है। ये कभी भी मजलूमों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। 2019 में जो जामिया में पुलिस ने किया, 2020 में जो दंगे हुए, कहाँ गए थे ये लोग? ये लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट हम करेंगे, अपने आप ये सारी चीज़ें दब जाएंगी। डेवलपमेंट क्या? मुसलमानों के हत्या के हम ये में डेवलपमेंट मुझे चाहिए? नहीं चाहिए मुझे ऐसा डेवलपमेंट। मुसलमानों की हत्या की जाएगी, उनके खून पर हमें नहीं बिल्डिंगें बनानी है, उनके खून पर हमें रोड नहीं चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिली हुई है या फिर बीजेपी के आगे जो है आम आदमी पार्टी दब गई है? देखिए, ये घुली मिली है वही जानते होंगे, लेकिन भारत में सुनियोजित ढंग से अगर किसी खास कम्युनिटी, खासकर माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बीजेपी इस तरीके से कर रही है, ये स्टैंड नहीं ले रही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है और ये बीजेपी से मिली जुली हुई है, क्योंकि ये आरक्षण विरोधी पार्टी है, ये एंटी मुस्लिम पार्टी है। ये कभी भी इन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। वो कहती है जनता में दिखाने के लिए कि ये बीजेपी को गाली देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी को सपोर्ट करती है। और हम हर उस पार्टी का विरोध करते हैं जो बीजेपी के जाने अनजाने ढंग से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो क्या चुप रहने को आप सपोर्ट करने से मतलब जोड़ रहे हैं? ऑब्वियसली अभी जिस तरीके से अटैक बढ़ते जा रहे हैं, या तो आप ऑपरेसर के साथ हैं, जो शोषक है, जो शोषण कर रहा है, या तो जो शोषित है उनके साथ है। अगर शोषित के साथ आप रहेंगे तो आपको आवाज़ उठाना लाजमी बनता है। आपके लोग सड़क पर होने चाहिए। आज कहाँ हैं आम आदमी पार्टी के लोग? आज सड़क पे क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो ये लोग तो बड़े ढोल पीट की ये बात कर रहे थे, और उस आंदोलन के बाद उन्होंने बीजेपी को लाया। आज ये सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं ताकि इस बीजेपी को भगाया जाए? तो ये थे हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ स्टूडेंट्स और साथ ही प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जहांगीरपुरी मामले को लेकर, जिनका कहना है, जिनका ये आरोप है केंद्र की बीजेपी सरकार पर कि उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करते हुए ये सारा मामला अंजाम दिया है। ऐसी ही ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।